बात श्रीनगर की करते हैं और आपको बता दें कि मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला और एमएलए जैडीबल तनवीर सादिक और एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज गोरीपोरा रहनवारी का दौरा किया, जहां उन्होंने आग मुतासरीन के साथ मुलाकात की और उनमें वहां पर इमदाद भी तकसीम की। मेंबर पार्लियामेंट ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बाज़ाबात कारी के लिए हुकूमत तमाम तर इक़दाम उठाएगी और भरपूर इमदाद का उन्होंने यकीन दिलाया। आपको बता दें कि इससे पहले वज़ीर आला कमीशन असलमानी और काबीना वज़ीर सतीश शर्मा ने भी गुज़श्ता दिनों इस इलाके का दौरा किया था और मुतासरीन में इमदाद तकसीम की थी। गोरीपोरा रहनवारी में गुज़श्ता हफ्ते आग की वारदात में 20 रिहायशी ढांचे खाकस्तर हुए थे। बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। जितना भी यहाँ पे मदद करने की जो भी कोशिश हो रही है वो कम है। हम सब की ज़िम्मेदारी है जितनी मुमकिन हो सकती है हुकूमत के ज़रिए या मुख्तलिफ़ ज़राइम के ज़रिए उतनी मदद की जाए ताकि जो बुनियादी ज़रूरत है वो कम से कम इन तक पहुँचे और ये अपने ज़िंदगी को चलाते रहे और फिर रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला की तौफीक से फिर से बनाना शुरू करे। तो जो मुश्किलात यहाँ पे पेश आई है इसीलिए हुकूमत भी संजीदा है। आपने देखा होगा वज़ीरों को भी यहाँ पे भेजा गया। हमारे यहाँ के नुमाइंदा जो है एमएलए जो है तनवीर साहब ये बारहा आते रहे और भी आते रहेंगे। मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, लोगों से बात करूँ, देखूँ कहाँ पे क्या मदद हो सकती है। उसी हवाले से आज आया था और यकीन दहानी देना चाहता हूँ कि हम सब संजीदा हैं इनको इन मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए। जो आपने रिजर्वेशन पॉलिसी पे ट्वीट किया है उस पर जो मुख्तलिफ सियासी रद्द-ए-अमल भी आई, थोड़ा सा बताएं उस पर क्या कोशिश है सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी इस वक्त आपकी हुकूमत अपना काम कर रही है। जैसा कि मैंने ट्वीट में भी बताया जिसका आप हवाला दे रहे हैं, एक हुकूमत जो ये बनी है एक नए निज़ाम को इसने हाथ में लिया है। यूटी हमने कभी पहले देखी नहीं थी और यूटी की हुकूमत हमने सोचा भी नहीं था कि चलानी पड़ेगी। तो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। कुछ रूल्स को डिफ़ाइन करने के लिए या बिज़नेस को जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने एलजी को जो डॉक्यूमेंट भेजा है शायद वो जवाब भी अभी नहीं आया है। तो जिन चीज़ों पे आपने देखा कि क्लैरिटी है, पता है कि चुनी हुई हुकूमत या कैबिनेट फ़ैसला ले सकती है और आखिरी फ़ैसला उन्हीं का है, तो वो फ़ैसले लिए जा रहे हैं। वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे क्लैरिटी है, उस पर हुकूमत वक्त जो है वो ज़ाया नहीं कर रही है। पिछले दिनों में आपने जो कैबिनेट में जो फ़ैसले देखे वो इस वजह से हुए क्योंकि उन सब्जेक्ट्स पे क्लैरिटी है। रिजर्वेशन के हवाले से ये सब्जेक्ट उन इश्यूज़ में है या उन सब्जेक्ट्स में है जहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं है। जो ही क्लैरिटी आ जाती है या जवाब आ जाता है तो जिस तरह से बाकी के फ़ैसले लिए गए उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि रिजर्वेशन के हवाले से भी फ़ैसला लिया जाएगा और ये कि जायज़ फ़ैसला और जायज़ मांग भी है। और आपके ज़रिए ये भी बताना चाहूँगा हम किसी से रिजर्वेशन छीनना नहीं चाहते। ये गलत फहमी जो फैलाई जा रही है कि इसका मतलब शायद ये है कि रिजर्वेशन छीनी जाएगी। रिजर्वेशन किसी से छीनी नहीं जाएगी। जिन तबकों को जिन कैटेगरीज़ को रिजर्वेशन मिली है उनकी रिजर्वेशन बाकी रहेगी, उसी हिसाब से रहेगी। बस रैशनलाइज किया जाएगा या आबादी के तनासुब के हिसाब से या